ओम शांति। आज सुनते हैं 25 मई 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, पक्के फल और कच्चे फल मेरे बच्चों के, ब्राह्मणों के क्या लक्षण होंगे, जो कच्चे फल रूपी ब्राह्मण और पक्के फल रूपी ब्राह्मण। दूसरा, बाबा ने ब्राह्मण आत्मा का यथार्थ, उसका अर्थ क्या है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा की बच्चों के प्रति सदैव क्या आशा रहती है। लास्ट बाबा ने कहा, छोटी छोटी बातों में अपसेट होना किस बात की निशानी है। तो अब सुनते हैं 25 मई 83 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है, ब्रह्मा बाप की बच्चों से एक आशा। फिर बाबा ने आज कहा, आज बाप दादा सर्व बच्चों की सेवा का, याद का और बाप समान बनने का चार्ट देख रहे थे। बाप दादा द्वारा जो भी सर्व खजाने मिले, बाप को निराकार और आकार रूप में साकार में बुलाया और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में, बच्चों के बुलावे पर आए, मिलन मनाया। अब उसके फलस्वरूप सभी बच्चे कौन से फल बने। अब सुनिए कौन से फल बने। आज बाबा फलों की वैरायटी खिलाने वाले हैं, बताने वाले हैं। प्रत्यक्ष फल बने, सीजन के फल बने, रूप वाले फल बने व रूप रस वाले फल बने। चार बताए बाबा ने, कौन से। प्रत्यक्ष फल बने, सीजन के फल बने, रूप वाले फल बने, या बाबा ने कहा रूप रस वाले फल बने। डायरेक्ट पालना के अर्थात पेड़ के पके हुए फल बने, व कच्चे फलों को कोई एक दो की विशेषता के मसालों के आधार पर स्वयं को रंग रूप में लाया है। कितने सुंदर एक्सप्लेनेशन प्यारे बाबा दे रहे हैं। कईयों को मसाले करके लगाए जाते हैं और कोई डायरेक्ट पक जाते हैं। वह अब तक भी कच्चे फल हैं। यह चार्ट बच्चों का देख रहे थे। संगम युग की विशेषता प्रमाण, प्रत्यक्ष फल के समय प्रमाण, हर सब्जेक्ट में, हर कदम में, कर्म में प्रत्यक्ष फल देने वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, बाप की पालना के पके हुए रंग रूप रस तीनों में संपन्न अमूल्य फल होना चाहिए। तीनों में संपन्न रंग रूप रस और प्रत्यक्ष फल खाने वाले। अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन। सदा संग रहने का रंग, सदा ब्रह्मा बाप समान बाप को प्रत्यक्ष करने का रूप। अब सुनो, रंग कौन सा, रूप कौन सा। सदा संग रहने का रंग और सदा ब्रह्मा बाप समान बाप को प्रत्यक्ष करने का रूप, सदा सर्व प्राप्तियों का रस, ऐसा बाप समान बने हैं। आजकल ब्रह्मा बाप ब्राह्मण बच्चों की समान संपन्नता को विशेष देखते रहते हैं। तो क्या देखते रहते हैं। सारा समय हर एक विशेष बच्चे का चित्र और चरित्र दोनों सामने देखते रहते हैं, दोनों सामने रख देखते रहते हैं कि कहाँ तक संपन्न बच्चे बने हैं। माला के मणके कौन और कितने समय, कितने अपने नंबर पर सेट हो गए हैं। उसी हिसाब से रिजल्ट को देख विशेष ब्रह्मा बाप बोले, ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर बाप का चित्र व स्वरूप खींचने वाली रूहानी चित्रकार बने होना। अभी ब्रह्मा बाप की सीजन के रिजल्ट में बच्चों के प्रति एक आशा है कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार करावे, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्म योगी का पार्ट बजावे। ये बाबा की
सब बच्चों के प्रति आशा है। अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार करावे, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्म योगी का पार्ट बजावे। यह आशा पूर्ण करना मुश्किल है व सहज है। ब्रह्मा बाप तो सदा आदि से तुरंत दान महापुण्य इसी संस्कार को साकार रूप में लाने वाले रहे ना। करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, यह संस्कार कभी साकार रूप में देखे? अभी अभी करने का महामंत्र हर संकल्प और कर्म में देखा ना। उसी संस्कार प्रमाण बच्चों से भी क्या आशा रखेंगे? समान बनने की आशा रखेंगे ना। सबसे पहला बाप दादा मधुबन वालों को आगे रखते हैं, हो भी आगे ना। सबसे अच्छे से अच्छे सैंपल कहाँ देखते हैं? सभी सबसे बड़े से बड़ा शोकेश मधुबन है ना। देश विदेश से सब अनुभव करने के लिए मधुबन में आते हैं ना, तो मधुबन सबसे बड़ा शोकेश है। ऐसे शोकेश में रखने वाले शो पीस कितने अमूल्य होंगे। भागवत का महात्म सुनने का बड़ा महत्व होता है और सारे भागवत का इतना नहीं होता तो चरित्र भूमि का महात्म मधुबन वाले हैं ना। अपने महत्व को तो याद रखते हो ना। मधुबन निवासियों को याद स्वरूप बनने में मेहनत है व सहज है। मधुबन है ही प्रजा और राजा दोनों आत्माओं को वरदान देने वाले। आजकल तो प्रजा आत्माएं भी अपने वरदान का हक लेकर जा रही हैं। जब प्रजा भी वरदान ले रही हैं तो वरदान भूमि में रहने वाले कितने वरदानों से संपन्न आत्माएं होंगी। अभी के समय प्रमाण सभी प्रकार की प्रजा अपने अधिकार लेने के लिए चारों ओर से आने शुरू हो गई है। चारों ओर सहयोगी और संपर्क वाले वृद्धि को पा रहे हैं। प्रजा की सीजन शुरू हो गई है। वाह सीजन तो राजे तो तैयार हो ना। वाह राजाओं का छत्र कब फिट होता है और कब नहीं होता। तख्त नशीन ही ताजधारी बन सकते हैं। तख्त नशीन नहीं तो ताज भी सेट नहीं हो सकता। इसलिए अब बड़े ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातों में अपसेट होते रहते, यह अपसेट होना निशानी है तख्त नशीन अर्थात तख्त पर सेट ना होने की। तख्त नशीन आत्मा को व्यक्ति तो क्या, अब बड़े ध्यान से सुनना, व्यक्ति तो क्या लेकिन प्रकृति भी अपसेट नहीं कर सकती। माया का तो नाम निशान ही नहीं। तो कितना सुंदर बाबा ने बताया। पुनः ध्यान से सुनो क्या बाबा कह रहे हैं। छोटी छोटी बातों में अपसेट जो होते रहते हैं तो ये अपसेट निशानी है तख्त नशीन अर्थात तख्त पर सेट न होने की। तख्त नशीन आत्मा को व्यक्ति तो क्या लेकिन प्रकृति भी अपसेट नहीं कर सकती। माया का तो नाम निशान ही नहीं। तो ऐसे तख्त नशीन ताजधारी वरदानी आत्माएं होना। समझा? मधुबन के ब्राह्मणों के महात्म का महत्व, मधुबन के ब्राह्मणों के महात्म का महत्व। अच्छा, आज तो मधुबन निवासियों का टर्न है, बाकी सब गैलरी में बैठे हैं। गैलरी भी अच्छी मिली है ना। अच्छा, आदि रतन आदि स्थिति में आ गए हो ना। आदि रतन और आदि स्थिति में आ गए ना। मध्य तो भूल गया ना। डालियां वगैरह सब छूट गई हैं ना। आदि रत्नों से बाबा बात कर रहे हैं। आदि रतन सभी उड़ते पंछी बनकर जा रहे हो ना। सोने हिरण के पीछे भी नहीं जाना। किसी भी तरह की आकर्षण वश नीचे नहीं आना। चाहे किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांसेस बुद्धि रूपी पांव को हिलाने आवें, लेकिन सदा अचल अडोल नष्टो मोहा और निर्माण रहना।
तभी उड़ते पंछी बन उड़ते और उड़ाते रहेंगे। सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे, ना किसी व्यक्ति के ना किसी हद की प्राप्ति के प्यारे बनना। ज्ञानी तो आत्मा के आगे ये हद की प्राप्तियां ही सोने हिरण के रूप में आती हैं। इसलिए हे आदि रत्नों, आदि पिता समान सदा निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। समझा? अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनना, सारी मुरली टाइटल में रिवाइज हो जाएगी। अच्छा, ऐसे हर कर्म में बाप को प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले, प्रत्यक्ष फल स्वरूप, सदा तुरंत दान महापुण्य करने वाले पुण्य आत्माएं, हर कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, विश्व के आगे चित्रकार बन बाप को चित्र दिखाने वाले, ऐसे ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली कितनी अच्छी थी। बाबा ने कहा पका हुआ फल बनना है, रूप और रस सब चीज़ें बाबा ने बताई। और ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले। और साथ साथ बाबा ने सदैव आशा बताई बच्चों के प्रति कि बाप समान बन जाएं और कभी भी अपसेट नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।